की कथा है। इसके बाद में सुंदर भगवान का वंश जब भी नष्ट होता है दुर्वासा ऋषि के श्राप से भगवान का जो वंश है लड़ते करते झगड़ते सबरे 56 करोड़ वंशियों का अंत होता है। इधर धीरे धीरे करके समय आता है भगवान के भी जाने का। लीलाधारी ने लीला पूरी करी। भगवान एक वृक्ष की डाल में पैर रख करके बैठे थे। बैलिए ने देखा नाखून को, सोचा ये हिरण की आंख है, और इधर भगवान के लिए वो बाण मारने का प्रयास करता है। जब भगवान जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा मैं भी चलूंगा। तब भगवान ने कहा उद्धव अगर तू चला जाएगा तो मेरे बारे में संसार में किसको कौन बताएगा। तब उद्धव जी ने कहा आपके बारे में लोग जानेंगे कैसे। तब तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा बदते हरे भगवान तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गए। भागवत के श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष और भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। भगवान ने कहा उद्धव ये पुराण है, ये मेरे बारे में बताएगा। जो भी इसकी कथा करेगा या सुनेगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, अर्पण बंधन परिक्रमा करेगा, वो साक्षात मेरी ही पूजा कर रहा है और ये सब कामनाओं को पूरा करने वाला भी ग्रंथ होगा। कल्प वृक्ष के भांति जो भी इसे सराहना करेगा, जिस भी अनुष्ठान को इस भाव से करेगा, उसकी सारी कामनाएं भी पूरी होगी। और भगवान ने कहा कि ठीक है उद्धव तो इससे द्वारा सबको ज्ञान देना। तब उद्धव जी ने कहा कौन किसकी बात को मानेगा, सब अपने को श्रेष्ठ समझेंगे। तब भगवान ने कहा मैंने संसार में ब्राह्मण भी बनाए हैं, हम ब्राह्मण से गुरु दीक्षा ले सदगुरु बनाए और जो वो ज्ञान बताए उसे धारण करें और उसे माने। जो भी इन कथाओं में बताया गया उसको धारण करें, उसे माने। संसार में भगवान ने कहा हर जगह गुरु तत्व विराजमान है। संसार में देखो तो सृष्टि में हर चीज हमारी गुरु है, हर जगह से हमें शिक्षा मिलती है। तब उन्होंने बताया कि दत्तात्रेय जी जहाँ जाते थे वहीं से शिक्षा लेते थे। 24 शिक्षा गुरुओं की कथा सुनाई। जिधर पृथ्वी वायु आकाशो मात्र चंद्रमाय था। कथा बहुत सारी, 10वें स्कंद के बाद 2 स्कंद रह गई क्योंकि तो समय की कमी है। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान की कथा पूरी कभी कोई विद्वान कोई भी नहीं कर सकता। बस भगवान की कथा का विराम होता है, भगवान की कथा फिर आरंभ होती है। भगवान की कथा कभी पूरी ही नहीं होती और न कोई पूरी कर सकता है। बस जो जहाँ जैसा भाव है उसी भाव में प्रकट करना पड़ता है। तब भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव मैं भी जाऊंगा, पर बद्रीनाथ धाम में नारायण बन के आऊंगा। वहाँ पर तू मुझे मिलेगा, हम तुम वहीं रहेंगे, वहीं मैं तपस्या करूंगा और तू भी तपस्या करना। मैं भी शरीर को छोड़ूंगा और जाओ तुम इसको ले जाओ, लोगों को इसकी महिमा बताना। बस उस बहेलिए ने बाण मारा, भगवान के अंगूठे में लगा, ज्योति निकली, आकाश में चली गई और भगवान बहाने से अपने धाम को चले गए। लीलाधारी लीला पूरी करके फिर मार्कंडेय को प्रलय का दर्शन कराया। सुखदेव जी ने कहा राजन आगे कलयुग आता जाएगा, कलयुग में नाना प्रकार के आविष्कार होंगे। आविष्कार होने से लोगों का जो ध्यान है वो आविष्कार की ओर चला जाएगा। सत्कर्म करना भूल जाएंगे, संसार में धार्मिक प्रवृत्ति कम रह जाएगी। लोग ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, धर्म कर्म करने वाले गुरुओं का अपमान करेंगे। और जब ब्राह्मणों का अपमान होगा तो ब्राह्मण पूजा पाठ कथा कीर्तन भजन सब करना कराना बंद कर देंगे। जब धर्म नहीं होगा तो पृथ्वी सारे तत्वों को खींच लेगी। पृथ्वी में ना अन्न होगा, ना फल होगा, ना फूल होगा तो आदमी चोरी डाका करके खाएगा, भी खाता है। जब चोरी डाका से कुछ नहीं बचेगा तो व्यक्ति जीव जंतुओं को खाने लग जाएगा, भी खाते हैं। जब जीव जंतु ढूंढने से नहीं मिलेंगे तब आदमी आदमी को खाने लग जाएगा, नोच के मांस। ऐसे ही ये संसार खत्म होता चला जाएगा। जब कुछ दैत्य बचेंगे, ऐसे राक्षस जिन्हें कोई मारने वाला नहीं होगा, तब भगवान संबलपुर नामक ग्राम में एक ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार लेके आएंगे और भगवान उन राक्षसों का अंत करेंगे। फिर ये समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, फिर ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सारा संसार प्रलय में बदल जाएगा। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये 4 युग चलती है सृष्टि। 4 युगों के बाद में फिर प्रलय होती है, फिर वही सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, फिर प्रलय होती है। हर 4 युगों के बाद प्रलय होती है और प्रलय के बाद में फिर 4 युग सृष्टि भी होती है। इस प्रकार करके उद्धव जी ने
ज्ञान को श्रवण किया। राजा परीक्षित ने ज्ञान को श्रवण किया। सुखदेव जी ने कहा तुम तो राजा नमोदिष्यति पशु बुद्धि, पशु बुद्धि को छोड़ो। सुंदर राजा परीक्षित सुखदेव जी ने कहा जैसी कथा बनी सुनाई, अब हम यहाँ से विदा होना चाहते हैं। तब राजा परीक्षित ने कहा आपने कथा सुनाई, मुझे भागवत और महाराज व्यास जी का पूजन तो कर लेने दो। जो मेरे पास में है मैं आपको दक्षिणा रूप में अर्पण करूंगा। आपने मुझे भगवान के दर्शन कराए, जैसे मैंने भगवान के दर्शन किए। 7 दिन को मैं अपनी मौत को भूल गया था, लेकिन महाराज आज से ये कथा आपने पूरी करी। अब मुझे फिर से वही अपना श्राप याद आने लग गया। सुखदेव जी ने कहा राजन, ये शरीर जन्मता है मरता है, आत्मा जन्मती मरती नहीं है, इसलिए तू अजर और अमर है। तेरे सारे पाप छट गए, कट गए और तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, भागवत का पूजन किया, विदाई करी। जोर से बोलो राधे राधे।